प्रिय मित्रों, आज मैं आप सबों को एक ऐसी बात सुनाना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण की समस्या आज सबके सामने खड़ी हो गई है। पूरे विश्व के लोग इससे प्रभावित हो चले हैं। पेड़ों को हम काट कर प्रकृति के सौंदर्य को हम बहुत गड़बड़ा रहे हैं। प्रकृति फीकी पड़ती जा रही है और हमारी तपस्या का स्थल भी फीके पड़ता जा रहा है। अस्तु मैं आप सबों से आग्रह करूँगा, पेड़ जो हमारा जीवंत प्राण है, ऐसे पेड़ को काटकर हम प्रकृति के सौंदर्य को मिटावे भी नहीं और अपनी समग्र सामग्रियों को भी इन्हें खोकर समाप्त न करें। इसलिए मैंने सोचा, पहले आप पर्यावरण सर्वत्र जो मना रहे हो, इसके लिए आप पहले वृक्ष के अर्थ को समझने का प्रयास करें। हिंदी में वृक्ष शब्द 3 अक्षर से बने हुए हैं। एक व है, एक री है और एक श है। श्रीमान जी याद करें। अंग्रेजी में आप शब्दों का अर्थ तो GST गुड सर्विस टैक्स ले लेते हैं, न्यूज़, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ कह दिया करते हैं। जब हिंदी के शब्दों की बात आती है तो आप बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। शब्द का बोध नहीं हो पाता। अब बड़े से बड़े आप भयंकर भूल की ओर बढ़ जाते हैं। मैं उन भूलों से आपको सुधारने का एक उपाय बताने जा रहा हूँ, कृपया क्षमा करेंगे। वृक्ष के अर्थ आप देखें। ब री छ 3 अक्षर हुए। ब का अर्थ होता है वर्षा करना। रिच्छति का अर्थ होता है देना। यह जंगल, यह पेड़, यह पौधा, यह तरुवर हमें जल देते हैं, वर्षा कराते हैं, पानी देते हैं और साथ ही वह का अर्थ वायु भी होता है। ये हवा भी देते हैं। इनकी हवा हमें मस्त करती है, प्राण देती है। यह प्राण वायु है। इसलिए हमारे वृक्ष तो हवा भी देते हैं और पानी भी देते हैं और साथ ही एक दूसरा अर्थ भी होता है बंधुओं। यह वृक्ष यानी वह माने वरेण्य पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। ऋषि, री माने ऋषिगण। छ माने यहाँ अपना क्षण समय गंवाते हैं। यानी ब माने वरेण्य, बड़े बड़े अच्छे तपस्वी लोग। री माने ऋषिगण, मुनि वृंद और छ माने क्षण समय गंवाना। यानी यह तपस्थली है, यह गुरुकुल है। यहाँ सूर्य की किरणें छन छन कर आती है और इस व्यवस्था में हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे ज्ञान का सच्चा उद्भव होता था। आज हम विशाल अट्टालिकाओं में पढ़ाकर अपने ज्ञान को नित्य निरंतर सीमित करने जा रहे हैं। ज्ञान की अनंत ज्योति वहाँ दब जाती है। इसलिए बंधुओं, अच्छा होगा पेड़ के सौंदर्य को, गहन वन की व्यवस्था को आप मिटाने का प्रयास न करें। यह श्रेष्ठतम वस्तु है। यह हमारा प्राण, यह हमारी संजीवनी शक्ति, यह हमारी भोज्य सामग्री, यह विलास की सारी सामग्रियों को प्रस्तुत करता है। इसलिए इसकी सुरक्षा पूरे विश्व के लिए बड़ा ही आवश्यक है। मैं इन्हीं बिंदुओं पर विचार करते हुए अंग्रेजी में कुछ कविता की है, जिसमें आज बड़ी विद्या की कमी है, अध्ययन की कमी है। हम अध्ययन ठीक से कर नहीं पाते और हमें अंग्रेजी के प्रति झूठे अभिमान भी है। पढ़ने से कविता नहीं करने आती है और शिक्षक कुछ बता नहीं पाते। बता पाते हैं प्रकृति के सौंदर्य। देखिए कैसे अपनी संस्कृति की सुरक्षा। सीधे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, प्रणिपत्य अनिपाते न परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। ऐ विद्यार्थियों, छात्रों, विशेषकर आपसे हमारा अनुरोध है
आप सीखना सीखें वहाँ भगवत गीता से कैसे अध्ययन किया जाता है, अध्ययन में कैसे गतिमयता आती है, ज्ञान के स्वरूप कैसे बढ़ते हैं। जब आप गुरुओं के चरणों की सेवा करके उनसे प्रश्न पर प्रश्न करते हुए बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ पूछेंगे तो वे तत्वदर्शी गुरु आपके अज्ञान को दूर करके और वहाँ सुंदरतम ज्ञान का आलोक फैला देंगे। ये तभी होगा जब हमारे गुरु वर्ग भी उसी तरह के तपस्वी होंगे और उनमें भी ऐसे ही अनंत ज्ञान के भंडार पड़े होंगे और विद्यार्थी भी वही होगा जो उनके चरण कमलों का सहारा लेता होगा। तभी जाकर विद्या प्राप्त हो सकेगी और कविता करने की शक्ति मिलेगी। अन्यथा बहुत लोगों ने पढ़ा लंदन में जाकर, बड़ी बड़ी जगहों में जाकर, लेकिन कहाँ किसी ने कविता की है। हाँ, देयर वाज रविंद्रनाथ टैगोर, ही हैज रिटन ए बुक इन इंग्लिश, he has given so many things for you। आप देखेंगे कि उन्होंने किताब लिखी, नेम इज गीतांजलि, and he has gotten Nobel Prize firstly in India। Therefore, we may say that we are the pride of learning, Mr. You are getting Nobel पुरस्कार। लेकिन अन्यों ने तो नहीं पाया, इसलिए सीधे शब्दों में संस्कृत के विद्वानों ने कहा है, नरत्वम दुर्लभम लोके। पहले तो मनुष्य होना ही कठिन है, उसके बाद पढ़ना और कठिन है, और कवित्व करना तो और दुर्लभ है। इसलिए सबसे कविता नहीं बन पाएगी, यह तो ईश्वर की देन होती है। तो आइए मैं आपको आचार्य होते हुए भी एक अंग्रेजी का अच्छा शब्द के माध्यम से मैं अंग्रेजी की कविता सुनाने जा रहा हूँ। हैव योर माइंड फेयर एंड फ्री। मिस्टर, आप अपने दिमाग को ठीक रखें। अभी आपको स्वच्छता नहीं मिली, अभी आपकी बुद्धि में स्वच्छता नहीं आई, इसलिए आप स्वच्छ होने का प्रयास करें। ओ माय मिस्टर, डू नॉट कट ट्री। आप पेड़ काटने का अभ्यास न करें। इट हैज़ गिवन अस पावरफुल ब्रेन। इसने हमें बहुत बड़ा अच्छा दिमाग दे रखा है। इट इज़ माई फूड एंड इट इज़ माई रेन। यही हमारे भोजन है और यही हमारी वर्षा भी है। इट इज़ माई मेडिसिन, इट इज़ माई ग्रेन। और दवा भी हमें इनसे ही प्राप्त होती है, हमें अन्न भी इनसे ही प्राप्त होते हैं। इट इज़ माई बिगनिंग एंड इट इज़ माई एंड। इनके अभाव में हमारा न तो जीवन रहेगा और न आगे भी हम रह पाएंगे। इसलिए हमारा प्रारंभ और हमारा अंत भी यही होता है। द रेजेज ऑफ द सन आर प्लेइंग विद बर्ड्स। सूरज की किरणों को आप देखें कैसे पक्षियों के साथ खिलवाड़ करती जा रही हैं। ओ माय मिस्टर, कटिंग ऑफ द ट्री वुड बी आवर कर्स। इसलिए बड़ा अच्छा होगा कि आप पेड़ों को काटना छोड़ें। यह हमारा सबसे बड़ा बुरा दिन होगा, यह सबसे बड़ा अभिशाप होगा। आगे भी आप बढ़कर देखें। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ माई होम। आपके घर में अगर कोई शोभा है, आप छोटे छोटे गमलों में लगाकर और आनंद लेना चाहते हैं, क्या अच्छा होगा। बड़े बड़े विशाल वृक्ष होंगे आपके दरवाजे पर, कितनी हवा मिलेगी, कितनी पवित्रता मिलेगी, कितना ज्ञान गौरव आपका बढ़ेगा। इट इज़ माई पावर एंड इट इज़ माई ओम। आपके ओम भी, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश भी हम इन्हें ही कह पाएंगे। और यही हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा है, यही हमारा बल पराक्रम है, यही हमारा शौर्य है, यही हमारी दिव्य आभा है, यही हमारी दिव्य ज्योति है, और यही सबसे बड़ा हमारा पाने का लक्ष्य भी है। सोर्स ऑफ द वाटर इट्स ऑफ माइन। हमारी सुरक्षा के लिए जल के स्रोत भी, सागर भी तो यही हैं। नेचर हैज़ गिवन अस मेडिकेटेड वाइन। और इसी ने हमें शराब के रूप में भी दवा प्रदान की है, जिससे हमारे प्राणों की रक्षा होती है। मिस्टर, इट इज़ माई लाइफ एंड ग्रेटर सोल। यह हमारा पूरा जीवन है और सबसे बड़ी आत्मा भी है। इट इज़ माई चार्मिंग एंड प्लीजर पोल।
यही आनंद देने वाला हमारा पोल भी है। इट इज़ माई क्लोथ एंड इट इज़ माई ब्रेड। हमारे वस्त्र कपड़े लत्ते भी यही हैं, हमारी रोटियां भी यही हैं। इट इज़ माई भान एंड इट इज़ माई ट्रेड। हमारे पूरे व्यापार भी यही हैं। हमें पार करने के लिए, सारी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। वी मे टेक वोट फॉर इट्स लाइफ। इसलिए हमें इसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि इनके जीवन की रक्षा होती रहे। फॉर इट्स कटिंग डू नॉट कीप नाइफ। आप इसको काटने के लिए चाकू रखने का प्रयास न करें बंधुओं। वन हु इज कटिंग ट्रीज इज माई फो। वह जो इसे काट रहा है वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। फॉर इट्स प्रोटेक्शन वी मस्ट टेक वो। इसलिए हमें इसकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। यही शुद्धतम पर्यावरण होगा। जब हम इसकी रक्षा करेंगे तो हमारे सौंदर्य बढ़ेंगे, हमारी प्रतिभा बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमें आलोक मिलेगा। हम ज्ञान के अनंत आलोक में घूमकर समस्त संसार को, विश्व में वैज्ञानिक वस्तुओं की चर्चा करके और उन्हें प्रस्तुत करके समस्त संसार को हम अपने इस जीवंत कहानी से उल्लसित करेंगे और दिग्भ्रमित होने से बचाएंगे और समस्त संसार के प्रकृति के सौंदर्य को रखेंगे। इसलिए तो भगवान ने कहा, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अरे मेरी देख रेख में यह प्रकृति सारा काम करती है। नदियाँ बहती है, पेड़ हवा देते हैं और सारे काम कर्तव्य किए जाते हैं मेरी देख रेख में ही। इसलिए बंधुओं ऐसा करो कि कभी इसका नुकसान हम न कर पाएँ और हमारी देख रेख में जो काम होता जा रहा है आप भगवान पर इसे छोड़ें और इसकी सुरक्षा करें। अस्तु, मैं इन शब्दों के साथ कहूँगा कि जब भी पेड़ लगाना हो तो पंडितों ने कहा है कि एक पेड़ लगाने से 10 पुत्र भी पैदा किए जा सकेंगे, वैसा फल मिलेगा। और सीधे तरुवर का अर्थ होता है, पेड़ का एक दूसरा नाम भी है तरु। तरु का अर्थ होता है जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं। तारे तिरोपकान, जो पेड़ लगा देगा वही संसार से तर जाएगा। इसलिए आप पेड़ लगाकर पुत्र न होते भी पुत्र की जगह पर इसे प्राप्त कर सकेंगे। संसार की नौका आपको पार करा सकेगी। इसलिए तरुवर भी कहलाता है ये। तरु तारती और रू मन रूपकान, जो इसे रोकता है, लगाता है, उसको संसार से ये तार देता है। इसलिए आपने देखा वृक्ष का अर्थ, तरु का अर्थ, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण पदार्थ हैं हमारे जीवन के लिए। अस्तु, इसकी रक्षा में हम अपना तन मन और पूरा योगदान देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप अपने अध्ययन को सागर बनावें, पोखरा नहीं। आप अपने विशाल ज्ञान को अनंत ब्रह्मांड में समावें, न कि एक छोटी सी दुनिया में। यह सब तभी हो सकेगा, अनंत ज्ञान के सौंदर्य तभी बढ़ेंगे जब आप वृक्षों की छाया में जाकर मधुर शांति निकेतन बनाकर रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अध्ययन कराना प्रारंभ करेंगे। बड़ा अच्छा होगा। हम पुनः अपने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी से सीख लें कि कैसे शांति निकेतन बनाया गया और शांति का सत्व जो कैसे घर होता है। हम पुनः शांति निकेतन बनाकर और वहाँ सीखने का अभ्यास करें। हमारी गुरुकुल की परंपरा पुनः कब प्रारंभ होगी? प्रभु, इसके लिए हमें सामर्थ्य दो और इन ज्ञानियों में सद्बुद्धि लाओ जिनसे ये पेड़ न काटा करें और ज्ञान में इस तरह का अनंत सौंदर्य लाने का सद्विचार से प्रारंभ करें। अस्तु, इन्हीं शब्दों के साथ भला बुरा मैंने जो भी कहा हो क्षमा मांगते हुए आपसे मैं पुनः प्रार्थना करूँगा कि किसी भी स्वरूप में वृक्ष काटना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा, कल्याणकर नहीं होगा और लाभकर नहीं होगा, हानिकारक ही होगा। अस्तु, इन शब्दों के साथ आप सबों को नमन।